आज कहाँ आए थे सर? आज जो मानवता शर्मसार हो गई थी, आज जो डुमरिया में मानवता मर चुका था, इंसानियत मर चुकी थी, मैं इसी को जगाने आया हूँ। आज जो घटना घटी है, ये दर्शाता है कि हम लोग किस जगह पे जाके खड़ा हो रहे हैं। इंसान इंसान को मार रहा है। ये कहने में थोड़ा भी मुझे गुरेज नहीं है कि हमने इंसान को खाने वाली स्थिति में आ गया है। आज हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। हम लोगों को बताने आए हैं कि हम ये समस्या का हल कोई और नहीं करेगा, हम ही लोगों को करना है। समाज को जगना पड़ेगा और इस तरह के लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं देने की ज़रूरत है। आज हम लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, हम लोग को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, जब तक हम लोग अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे, इस तरह की घटना आगे भी घटेगी। हम आए हैं लोग को बताने और जगाने आए हैं। पीड़िता परिवार से मिले तो क्या महसूस किया और क्या कुछ कहना चाहेंगे, इसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं? सर, यहाँ आ करके मुझे महसूस करने की ज़रूरत है क्या? ये घटना अगर हमारी माँ के साथ होती तो हम पे क्या बीतता, मैं बैठ करके ही सोच लिया और महसूस कर लिया कि इस घटना में कितना बड़ा दर्द है। लगता है धरती फट जाए और लोग समा जाए, स्थिति ये आ गई है। दुनिया चांद पर चले गई है। संदेश यही है कि आप खुद समझिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आप खुद रात दिन मोबाइल लेकर रहते हैं, सब लोग गांव-गांव में। लोग कहाँ से कहाँ 21वीं सदी में चला गया। आज हम कहाँ हैं? आज समझिए कि हम कितने पिछड़े हैं। इस पिछड़ेपन का हमको आगे आने के लिए सबसे मुख्य चीज़ क्या है? आज हम लोग जिस विकास की बात करते हैं, कहाँ गया वो विकास? कहाँ गया वो नली गली? इस चीज़ को रोक पाया क्या? हम लोग सब जिस नली गली और के में विकास को ढूंढ रहे हैं, वो हमारे लिए समाज में वो जहर पैदा कर रहा है। आज विकास का मतलब होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य। ये हमारा, इसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं। आज सबसे 75 वर्षों के बाद भी हम बात करते हैं पानी की। 75 वर्षों के बाद ये मेरी उपलब्धि है कि लड़ाई लड़ना चाहते हैं पानी के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए। आप समझ लीजिए कि हम लोग कहाँ आके खड़े हैं। पीड़ित परिवार के लोग कहना है कि परिवार के लोग नहीं, ये बात यहाँ आने के बाद महसूस हुआ। बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं। जो महिला थी उन्हीं पे सब आश्रित थे, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे थे। उनका भविष्य बड़ा आने के बाद बड़ा लगा कि इनका भविष्य के बारे में कौन सोचेगा। तो निश्चित ही यहाँ की घटना, बांके बाजार की चांदनी बेटी की घटना मैं सदन में उठाऊंगा और सदन में उठा करके यहाँ के प्रशासन पे दबाव बनाने का कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मुआवजा की तो बात है ही जो प्रावधान है, और जहाँ तक नौकरी की बात है हम बोलेंगे ज़रूर। अब इस सरकारी व्यवस्था में है कि नहीं ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इनकी बात सरकार तक रखेंगे ताकि सरकार इस ऐसे बिंदुओं पे विचार करे कि भाई अगर अचानक इस तरह की घटना घट जाती है तो उस परिवार को कौन लालन पोषण करेगा। पीड़ित के अनुसार 28 तारीख। सर, ये तो बात सही है। हम पुलिस पे दोष जरूर दे रहे हैं, हम अपने आप पे क्यों नहीं दोष दे रहे हैं? एक घटना में हम भी उतने ही बड़े दोषी हैं। जब इस तरह की घटना, इस तरह का पंचायत लग रहा था तो अच्छे लोग, इंसान लोग कहाँ थे? सब इंसानियत मर गई थी क्या? कहाँ थे लोग? सब लोग यहाँ जिंदा लाश थे क्या? इस तरह की बात अगर हो रही थी तो हम लोग उसको रोकने का काम क्यों नहीं किए? कितने लोग हम लोग थे जो रोकने का प्रयास किए? प्रशासन का तो दोष है ही, उस पर मुझे नहीं कहना है। प्रशासन में भी आज जो हम बार बार कहते हैं, व्यवस्था सरकार अपनी बन गई है। सरकार चाहती है बदलाव, लेकिन जो सिस्टम है ना, व्यवस्था, इस व्यवस्था पे लड़ने की ज़रूरत है, व्यवस्था परिवर्तन कराने की ज़रूरत है। सरकार तो बदल गई लेकिन व्यवस्था वैसी की वैसी है। इस व्यवस्था पे चोट करने की ज़रूरत है, और चोट कौन करेगा? चोट हम करेंगे क्या? आप लोग, जनता जब तक जागेगी नहीं, आपके सहारे ही इस व्यवस्था पे चोट करने की ज़रूरत है। और इसी के लिए तो निकले हैं हम। हर पंचायत में निकलेंगे हम। हर एक हफ्ता सोमवार के सोमवार तीनों जिला में, हर एक प्रखंड में एक दिन, और प्रत्येक पंचायत घूम करके लोग को जगाने का काम करेंगे। हम एमएलसी के रूप में नली गली और फंड लिखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अगर लिखना होता तो हम आज इस क्षेत्र में नहीं आते। हम आपको जगाने और अच्छा बात, सिस्टम पे प्रहार करना चाहते हैं ताकि सिस्टम बदले। कहीं ना कहीं एनडीए के जदयू का टूटने के बाद गठबंधन, ये सच्चाई है। ये कोई ऐसा दुरुस्त करने का ये बात नहीं, ये मानसिकता की बात है, हमको सोचने की बात है। हम लोग सोचते हैं व्यवस्था वही है, सरकारें तो बदल गई लेकिन व्यवस्था वही है। हम बार बार कह रहे हैं ना, व्यवस्था पे चोट करने की ज़रूरत है।
और व्यवस्था है क्या? व्यवस्था हमारे और आपके बीच के लोग वहाँ पे बैठे हैं। हम लोग सब लोग अगर मिलजुल करके इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या किया? हॉस्पिटल में जब 4 बजे 3 बजे भोर में जा करके व्यवस्था पे हमला किया तो हमारे आपके परिवार के लोग कहने लगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये जंगल राज है। अरे भाई, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए इस व्यवस्था से लड़ रहे हैं। सरकार तो जरूर अपनी बन गई, लेकिन व्यवस्था जो हम लोग चाहते हैं उस हिसाब का नहीं है। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक सुधार नहीं पाएंगे। इसकी लड़ाई लड़ना है। पीड़ित बच्चों के लिए क्या आपका सहयोग रहेगा? पीड़ित के लिए इनकी सारी बात, मैं 13 तारीख को सदन चल रहा है, आप लोग जरूर सदन में जो भी प्रश्न होगा, उत्तर होगा, सरकार का जवाब सुनिएगा, देखिएगा। पुरजोर तरीके से इस घटना को मैं रखूंगा। उस पीड़ित परिवार के लिए जो मुआवजा तो होगा ही, मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाएंगे। एक नौकरी की भी वकालत करेंगे, मांग करेंगे। जो मैं वकील हूँ, एक तरह से जनता और सरकार के बीच में आपकी सही बात मजबूती तरीके से सरकार के पास रखें। एक और सर की अंगरक्षक अब लेकर के चलते हैं, इस पर भी बता रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारा पूरा समाज, हम लोग एमएलए बना देते हैं, एमएलसी बना देते हैं। लोग एमएलए, एमएलसी, एमपी क्यों बनना चाहते हैं? लोग चाहते हैं एमएलए बन जाएंगे तो फंड मिलेगा, एमएलए बन जाएंगे तो बॉडीगार्ड मिलेगा, ये सारी सुविधाएं मिलेगी। और हम समाज से आग्रह करते हैं कि हम लोग एमएलए और एमएलसी बाद में बनाएं, हम लोग एक अच्छा नेता बनाएं, ताकि समाज को अच्छे राह पे ले जाए, ताकि इस तरह की घटना न घटे। अंगरक्षक, अपनों के बीच में जाने के लिए अंगरक्षक की जरूरत है क्या? हम अपने के बीच में है ना। जो हमको बनाया है, जिसकी ताकत से हम बने हैं, उसके पास हमको ताकत ले जाने की जरूरत है। हम अपने लोग के बीच में मैं बहुत ही सुरक्षित महसूस करता हूँ, इसलिए हमको अंगरक्षक की जरूरत नहीं है। पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन वृद्धि के लिए भी आपने चुनाव में मुद्दा रखा था सर, उस पर क्या? उस पर मैं पुरजोर तरीके से प्रश्न भी रखा, और पिछले बार टाइड अनटाइड हो और वेतन का भी मैं संकल्प में वो क्वेश्चन रखा था, लेकिन अग्निवीर के कारण सदन में हम लोग वॉकआउट कर गए। इस बार उम्मीद करते हैं कि सदन में इस पर बहस होगा। हम पहले भी घोषणा किए थे कि जब तक 10,000 रुपया वेतन हमारे प्रतिनिधियों को नहीं मिलेगा, पिछले बार भी सदन में बोले थे कि अब मेरा प्रतिनिधि इतना कमजोर है, वो मजबूर हो जाता है अपने पेट के लिए इधर उधर झांकने के लिए, उस भ्रष्टाचार की नगरी में उसको भी देखना पड़ता है। अगर वो मेरा प्रतिनिधि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, उसको वेतन सुरक्षित हो जाएगा, तब देखिएगा कि आपका योजना दम डंडा टेक कर आकर के ईमानदारी से सारी योजना धरातल पे लाएगा। हम घोषणा किए थे कि जब तक उन लोगों का वेतन नहीं मिलेगा, हम वेतन लेने का काम नहीं करेंगे। और एक इस बार नई घोषणा करने जा रहे हैं सदन में कि जब तक मेरे तीनों जिला में प्रत्येक वार्ड में एक चापाकल नहीं होगा, तब तक हम अपना जो एमएलसी के रूप में जो सरकार बार बार हमको फंड देती है, वो फंड भी लेने का काम नहीं करेंगे। जी, एक और सर, मनरेगा में बेरोजगार युवा गए थे, जुड़े थे रोजगार के लिए, लेकिन उनसे यहाँ के जो जेई हैं इमामगंज के, बोड़ा से पैसा तहसील लेके चले गए सर, और उनको रोजगार का मामला। इसके लिए बोड़ा से तहसील आते हैं, वो जो जेई है, इंजीनियर है, थानेदार है, वो कौन है? वो हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारे ही बीच से लोग बन के जाते हैं। लेकिन क्या है, उसको हम लोग सिस्टम पे चोट, हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, हम लोग क्या हो गए, हम लोग लग गए नली गली चापाकल के फेरा में। कभी भी हम लोग इसकी बात नहीं किए कि सिस्टम में कितना दोष है। हम सबसे आग्रह करते हैं, जब भी हमसे मिलिए, सिस्टम पे हमला की बात कीजिए कि योजना बनाइए कि हम कैसे सिस्टम में सुधार करें। हम सिस्टम में सुधारना चाहते हैं, हम इसीलिए तो आपके बीच में हैं। ये पीड़ा इमामगंज की नहीं है, लगभग हर जगह की है। एक्चुअली हम जो नेता हमारा जो इस पर लगाम लगाता, हम लोग सब नेता पे ही लगाम लगा दिए, नली गली पर उधर छुट्टा छोड़ दिए, वो लोग बेलगाम हो गया, इसलिए खूब रात दिन कमा रहा है। उसको रोकने की जरूरत है। हम लोग उस पर अब हमला करेंगे, हम प्रयास करेंगे उसको दुरुस्त करने का। जी, एक सर राजद परिवार में सर मतभेद चल रहा है, डुमरिया इमामगंज में खास करके, कि प्रखंड अध्यक्ष दो बन गए हैं, और ये तनाव बना हुआ है सर। और लोग कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं कि हम प्रखंड अध्यक्ष, दूसरे दावा कर रहे हैं सर, इस पर क्या? देखिए, ये तो बात सही है, लेकिन ये घर की मामला है, घर के अंदर बैठ के बात करने की चाहिए। दोनों अपने लोग हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा, हमारा परिवार
इतना, हाँ, बड़ा लंबा परिवार है, बड़ा परिवार है, ये सब तो चलता महत्वाकांक्षा हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, बनने की लालसा सब में होना चाहिए, लेकिन हम लोग बैठ के तय कर लेंगे कि हमारा प्रखंड अध्यक्ष कौन होगा, और देखिएगा सहजतापूर्वक एक दूसरे को स्वीकार भी करेंगे।